हेलो नमस्ते इंडिया, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। आज हम आपको एक महाभारत में की रहस्यमयी चीज़ के बारे में बताएंगे। और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर, जिसे राधा वन के नाम से जाना जाता है। और अश्वत्थामा यहाँ पर भगवान का भजन करते हैं, श्री राधा रानी जी का और कृष्ण भगवान का। अभी हम वहीं पर जा रहे हैं, बताते हैं, चलते हैं, आपको डिटेल से बताते हैं वहीं जा कर के उसके बारे में। तो देवी और सज्जनों, हम राधा वन में पहुंच चुके हैं, जो अश्वत्थामा जी की झाड़ी है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो हमारे भांजे हैं, इनसे बात करते हैं, ये इसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। ये अश्वत्थामा जी की झाड़ी है। ये बहुत बड़ी झाड़ी है, ये बहुत पुरानी झाड़ी है, जिसमें अश्वत्थामा जी निवास करते हैं। वह बहुत सारे से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। और चलो ठीक है, हम अभी चल रहे हैं, परिक्रमा मार्ग में है, आपको दिखाते हैं। वहाँ चल करके मंदिर के भी दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं मंदिर के दर्शन, और आपको पूरी डिटेल में बताते हैं चलते चलते। तो देवी और सज्जनों, आप देख सकते हो ये झाड़ी के अंदर का नज़ारा है। और आप देख सकते हो वहाँ पे सनराइज भी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ पे कुछ कुत्ते भी घूम रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये तालाब देख रहे हो, छोटा सा कुंड है। इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है ना दोपहर के टाइम पे, तो इसमें इंद्रधनुष बन जाता है यहाँ पे अभी से, आप देख सकते हो। और इसका पानी भी चेंज होता रहता है। ये यहाँ पे एक कुआं है, आप देख सकते हो। इसमें पानी काफ़ी ऊपर है, बहुत ही पुराना कुआं है यहाँ पे। ये महाभारत के टाइम की बात है कि जब महाभारत पूरा खत्म हो चुका था, तो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा जी। उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों को रात में मार दिया था। उसके बाद अर्जुन ने बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा खाई थी कि मैं सूरज ढलने से पहले अश्वत्थामा को खत्म कर दूंगा। लेकिन अश्वत्थामा को अमर का वरदान प्राप्त था, तो कृष्ण भगवान को भी पता था कि ये उसको खत्म नहीं कर सकता। तो वो दोनों आपस में युद्ध करने के लिए निकल पड़े, अश्वत्थामा और अर्जुन। तो अश्वत्थामा और अर्जुन में लड़ाई हो रही थी, तो बहुत ही भीषण युद्ध हो रहा था। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। तो उधर से अर्जुन भी देख रहे थे। तो अर्जुन, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बोला कि आप भी ब्रह्मास्त्र को चलाओ और छोड़ो। तो उनके कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। लेकिन आप सभी को पता है, अगर ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाए तो दुनिया का विनाश हो जाता, पृथ्वी खत्म हो जाती। तो इसी कारण ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर उनको अस्त्रों को अपने दोनों हाथों से रोका। उसके बाद उन्होंने विनती की अश्वत्थामा और अर्जुन से कि आप इन दोनों अस्त्रों को वापस लें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तो गर्भ में ही उत्तरा के पुत्र की मृत्यु हो गई, जिससे कृष्ण भगवान को, द्रौपदी को और सभी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। तो कृष्ण भगवान ने उनसे बोला कि द्रौपदी से आप इसको क्या सजा देना चाहती हो, बताओ। तो वो कि ये ब्राह्मण, इनको कोई भी पीड़ा दी जाए तो वो मृत्यु दंड के ही बराबर है। तो कृष्ण भगवान ने उस टाइम पे क्या किया कि उसके जो मस्तिष्क में मणि थी, उसकी मणि को निकाल दिया और उनसे बोल दिया कृष्ण भगवान ने कि यही आपकी सजा है, आप इसी से ऐसी पीड़ा में सहते रहो। उसके बाद उनके मस्तिष्क में बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगी, दर्द होने लगा। तो वो अश्वत्थामा जी स्वयं कृष्ण भगवान के पास गए और उनसे बोला कि भगवान, मुझे कुछ उपचार बताइए, कुछ उपाय बताइए, मैं क्या करूं। तो कृष्ण भगवान ने उनसे बोला कि बरसाने के पास में यहाँ पर बरसाने से 3 किलोमीटर पड़ता है, कि बरसाने के पास में एक राधा वन है, आप उसमें चले जाओ और उसमें राधा जी का और मेरा भजन करना। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि भजन करो, आपके जब तक आप भजन करोगे, तपस्या करोगे, जब तक आज आपके जलन नहीं होगी मस्तिष्क में। तो तभी से वो यहीं पे आ गए। और यहाँ की तभी से मान्यता है कि यहाँ पे अश्वत्थामा वो अमर थे, वो अभी भी अमर हैं और यहीं पे रहते हैं, यहीं पे तपस्या करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने, जो दिव्य पुरुष हैं यहाँ पे, बड़े बड़े महात्मा हैं, उन्होंने अश्वत्थामा जी को भी देखा है और यहाँ पे कृष्ण भगवान को भी देखा है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी यहाँ पे उनके लिए दर्शन देने के लिए आते हैं। एक बाबा यहाँ पर ये हैं, यहाँ पर यज्ञ चल रहा है बाबा का। बाहर से पूछ लेगा राजश्याम बाबा, बताइए बाबा जी।
जी ये सबसे पहले तो हम बताएं अश्वत्थामा जी महाराज जी जो है यहाँ पे विराजते हैं। उनको श्री जी ने शरण दी है उनको इस जगह में। और उन्होंने बताई है जब महाभारत युद्ध हुआ था तो कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा जी महाराज जी के मणि निकाले थे। और मणि निकालने के बाद उनको वहाँ से श्राप दिए थे कि तू पूरे विश्व में जहाँ भी जाएगा तुझे कहीं शांति नहीं मिलेगा। जब वो भटकने लगे, कहीं उन्हें शांति ना मिली, तो वे फिर भगवान के परमेश्वर के शरण में आए। देखो अगर बाप भी उन्हें धिक्कार दे तो माँ उसे कभी धिक्कारती नहीं है। तो जब वे परेशान हो गए तो आए अपने पापा के शरण में। तो पापा ने बताया उनको कि तू जा वहाँ श्री जी के बरसाने, श्री जी के चरण में, और वहाँ जाके अगर श्री जी तुझे जगा देंगी तो ठीक है, वहाँ ही तुझे शांति मिलेगी, वही तुझे बताएंगी मार्ग। तो अश्वत्थामा जी महाराज जी वहाँ से आए। बरसाने में आने के बाद श्री जी के चरण में पड़े, साष्टांग दंडवत करके उनसे पूछा, उनसे शरण मांगी। तो श्री जी ने बताई पास में पिसावा झाड़ी है जो कि जहाँ पे ग्वाल बालों को प्यास लगी थी तो भगवान ने प्यास बुझाए थे, इसलिए इसका नाम है पिपासा वन। तो यहाँ पे आने के लिए बताई तो तुम वहाँ जाओ और वहाँ की रक्षा करो, झाड़ी की वहाँ पे रक्षा करना, और जितने भी जो भी होंगे सब वहाँ की देखभाल करना, और वहीं पे तुम जाना, वहाँ पे शांति मिलेगी। एक प्रकार से इस वन का नाम शांति वन भी कहा जाता है। यहाँ पे जो कोई भी आते हैं उन्हें शांति प्रदान होती है। और दूसरी बात है यहाँ पे कोई बुरी तरह से जैसे नकारात्मक ऊर्जा हो, जैसे कोई बुरी कल्पना करके आते हैं, जिसकी कोई इच्छा हो, जैसे तांत्रिक हो या यंत्र तंत्र कुछ भी हो, और वो करना चाहते तो उसे यहाँ सिद्धि नहीं मिलती है। यहाँ पे बस भगवान की भजन जो करते हैं वही यहाँ पे भजन करके रह सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी आएंगे तो उन्हें यहाँ पे प्रवेश नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ के अंदर जितने भी लकड़ी आपको मिलेंगे, जो भी जंगल है यहाँ पे जितने भी लकड़ी मिलेंगे वो आप यहाँ से बाहर ले नहीं जा सकते। यहीं पे जो आपको करना है कर पाएंगे, लेकिन यहाँ झाड़ी से अगर आप बाहर लेके भी जाएंगे तो आपका बुरा ही बुरा होगा। अश्वत्थामा जी महाराज ये नहीं चाहते कि यहाँ से कुछ भी चीज़ तिनका भर भी यहाँ से कोई सौदा बाहर ना जाए। अश्वत्थामा जी महाराज जी चाहते हैं। तो यहाँ पे कई बार गवर्नमेंट भी आए थे, गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए, सोलार की फैक्ट्री लगाने के लिए कोशिश भी किया गया था, लेकिन उनकी जितने गाड़ी आए थे कोई एक भी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं बढ़े थे, अंदर आ ही नहीं पाए। तो उन लोग ने क्षमा मांगे, प्रार्थना किए, तो उसके बाद अश्वत्थामा जी महाराज जी ने उन्हें माफ़ कर दिया, तो वहाँ से गाड़ी चल दिए। उसके बाद आज तक कोई गवर्नमेंट इस झाड़ी को अपने कब्जे में नहीं कर पा रहे हैं, और भले ही यहाँ पे नहीं भी कर पाएंगे। और दूसरी बात है, यहाँ पे एक बाबा जी रहते थे, आज से 1992 की बात है। एक बाबा जी यहाँ पे आके भजन कर रहे थे। और दूसरी बात, वो वशीकरण की कोई टोटका कर रहे थे, वशीकरण जो कि शीर्षासन होते हैं ना, सिर नीचे और पाँव ऊपर, शीर्षासन होता है जी, शीर्षासन योग क्रिया होती है जो शीर्षासन, हाँ योग क्रिया, उसके हिसाब से वशीकरण कर रहे थे। अच्छा जी। जिसमें से उनको 41 दिन की अनुष्ठान चल रही थी उनकी। 41 दिन की अनुष्ठान में उनको बताया गया था, 3 बार वार्निंग दिया गया था कि तू ये जो कर रहा है ये मत कर, भगवान का भजन करेगा, श्री जी का भजन करेगा तो कर ले, इसके अलावा बाहरी चीज़ कुछ भी तू मत कर। लेकिन उसने सुना नहीं, ये सब बकवास है, बल्कि उसने मानने लगा। 41 दिन की अनुष्ठान में 40वां दिन में उसे सांप ने आके डस के उसकी देहांत हो गई। वो कैसे? इस 5 मंजिल ऊंचाई पे उसने अपना कुटी बनाया था, जो कि ये होता है ना बांस के जो सरकंडे से बनाया गया था कुटी, 5 मंजिल ऊपर। वहाँ पे एक तिनका भर भी कोई चींटी हो या कोई हवा भी अंदर नहीं जा सकती थी, ऐसे हिसाब से उसने बनाया था। लेकिन वहाँ पे देखिए भगवान की इतनी कृपा कि उसने जो गलत काम कर रहा था, तो अश्वत्थामा जी महाराज स्वयं सांप के रूप में जाके उसके अंदर कान में घुस के डश करके उसकी देहांत हो गई। यही सब एक झाड़ी की महिमा। और यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ें चोरी हो जाती है, आपकी कुछ भी चीज़ बाहर जाती है तो उसको आपको मिल जाएगी। झाड़ी के अंदर से कोई भी चीज़ अगर आपकी चोरी हो जाती है तो वो वापस आपको ज़रूर मिलती है। ये मत सोचिए कि झाड़ी से मेरी सौदा चोरी हो गई तो मेरी चली गई ना, ये कभी नहीं हो सकता। अश्वत्थामा जी महाराज कभी किसी की अनहित नहीं करते हैं, जो भी करते हैं सब हित के लिए ही करते हैं। इसलिए आप हमेशा बेफिक्र होकर यहाँ की परिक्रमा लगवाइए, और जितना हो सके साधु संत जो है उन सबको अपना योगदान करते रहिए।
बस ये झाड़ी की महिमा यही है। और भी वही कईयों कुछ है, लेकिन आपको अब इतना ही बता रहे हैं। और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कृपया करके झाड़ी में आइए, झाड़ी के दर्शन करिए, झाड़ी की परिक्रमा लगाइए और जितने भी साधु संत हैं सभी की दर्शन करिए और उन सब से अपना को कृतार्थ बनाइए, अपना को पुण्य भागीदार बनाइए। जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। चलो आपको मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। अभी हम बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। राधे राधे। राधे श्याम। राधे श्याम। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं, जो रास मंडल की हम बात कर रहे थे आपको दिखाने के लिए लाए, वो रास मंडल यही है। यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान रास मंडल करते हैं, रास रचते हैं। और तो देवी और सज्जनों, हम मेन मंदिर में पहुँच चुके हैं। अभी आपको कराते हैं भगवान जी के दर्शन और हम भी करते हैं। ये आप देख रहे हो, ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। तो हम परिक्रमा दे रहे हैं भगवान जी की, अश्वत्थामा जी की और कृष्ण भगवान की। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और उनका धन्यवाद जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तहे दिल से।